अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते को लेकर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस समझौते के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों और मांगों को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ईरान इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। खामेनी ने बताया कि इस समझौते को लेकर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी, लेकिन उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भरोसे इसे मंजूरी दी है। उनका कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि ईरान के राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय रणनीतिक हितों से कोई समझौता नहीं होगा। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरानी अधिकारियों ने बातचीत में ईमानदारी दिखाई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने समझौते को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का दबाव बनाया और उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य की बातचीत में ईरान किसी भी अत्यधिक अमेरिकी मांग को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते के तहत दोनों देश 60 दिनों के भीतर एक व्यापक शांति समझौते पर काम करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करने पर सहमति जताई है, जबकि अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सहयोग देने को तैयार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या दोनों पक्ष आगे भी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप इस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। वहीं ईरान लगातार कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब दुनिया की नजरें आने वाले 60 दिनों पर टिकी है। अगर बातचीत सफल रही तो मध्य पूर्व में लंबे समय बाद स्थिरता लौट सकती है, लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच शर्तों को लेकर टकराव बढ़ा तो यह समझौता शुरू होने से पहले ही संकट में पड़ सकता है। तो साथियों, आप लोग क्या सोचते हो? क्या ये शांति समझौता टिक पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा।